हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को कराते हैं प्रोपोर्शन। पीछे वीडियो में रेशियो कराया था और आज है प्रोपोर्शन। रेशियो क्या है ना, व्हेन टू क्वांटिटीज आर कंपेयरिंग देन दैट इज कॉल्ड रेशियो। ये रेशियो है। और प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल। A is to B is as C is to D। ये एक रेशियो है, इज एज मतलब इक्वल। जब दो रेशियो इक्वल होता है देन उसको कहलाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हुआ। अब प्रोपोर्शन दो टाइप का है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट क्या है, इनवर्स क्या है, दोनों समझाते हैं आज आपको, और एक एक मैथ भी कराते हैं। देन समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में A is to B इक्वल टू C is to D। A is to B, C is इक्वल टू D, इसको अगर फ्रैक्शनल मोड में लिखे तो A by B इज इक्वल टू C अपॉन D। देन ये इक्वेशन बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसका और एक बुक में आपको मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स मतलब बीच वाला, मिडिल वाला, और एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला। तो दो रेशियो का व्हेन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो दैट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू है वो वैल्यू कांस्टेंट रहता है तो उसको के से डिनोट करते हैं। एक्स बाई वाई, ए बाई बी, फ्रैक्शनल मोड में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। ये हो गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। ये हो गया डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मोड में लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर? अभी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कैसा है, तो टेबल बना करके आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लिखते हैं 3/6, 4/8, 9/18 इज इक्वल टू के। ठीक है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8। कांस्टेंट वैल्यू सबका क्या आया, 1/2। ये आया कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, याद रखना। और एक चीज इसमें याद करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में when the value of x is increased then the value of y is also increased. When the value of x is decreased then the value of y is decreased. x का वैल्यू बढ़ता है, 3, 3 से 4, 4 से 9 हुआ। y का वैल्यू भी 6, 6 से 8, 8 से 18 हो गया। जब x का वैल्यू घटता है तो y का वैल्यू भी घटता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि x अपॉन y होता है, x बाई b होता है, डिवाइडेशन होता है। तो इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, इसका वैल्यू घटेगा तो इसका वैल्यू भी घटेगा। सिंपल सा है, x बाई वाई इज इक्वल टू के। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसको मिटाते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऑपोजिट हो जाता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू के।
ठीक है। फ्रैक्शन टेबल में बनाएंगे तो एक्स बाई वाई, अगर टेबल बनाते हैं इसका तो कैसे होगा, 3 देखिए इसको टेबल में बनाते हैं तो 3/6, 9/2, 1/18, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आएगा, एक्स वाई, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 आएगा, 9 2 जा 18 आएगा, 1 18 जा 18 आएगा, इज इक्वल टू के। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसमें आ रहा है, ये आ रहा है x इंटू वाई। ठीक है, जब x का वैल्यू बढ़ रहा है देन y का वैल्यू घट रहा है, जब x का वैल्यू घट रहा है देन y का वैल्यू बढ़ रहा है। सिंपल है, ये मल्टीप्लाइड है। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 अगर लिखते हैं तो 15 को कांस्टेंट अगर रखना है और 5 का वैल्यू को बढ़ा करके अगर हम 15 कर दें देन ऑटोमेटिकली 3 का वैल्यू को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। 5 इंटू 3 15, 5 का वैल्यू को अगर हम 15 कर देते हैं तो 3 का वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, तब तो 15 होगा। इसलिए जब when the value of x is increased then the value of y is decreased। y का when x का वैल्यू डिक्रीज करता है देन y का वैल्यू इंक्रीज करता है। x अपॉन y इज इक्वल टू के, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, ये हो गया इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेन चीज। अब क्या है कि क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ करते हैं। मैथ करने से कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, मैथ करते हैं। सपोज ले लो एक कार ट्रैवल 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो हाउ फार इन 5 आवर्स। ठीक है, हाउ फार इन 5 आवर्स। एक कार अगर 50 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है तो हाउ फार इट इन 5 आवर्स, कितना जाएगा, कितना दूर ट्रैवल करेगा, हाउ फार ट्रैवल इन 5 आवर्स, कितना। तो क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 50 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 5 घंटा में कितना दूर जाएगा। 50 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, देन 5 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान से देखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक कॉन्सेप्ट को दूर करना है। बेसिक सही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सही होगा, देन रेशियो प्रोपोर्शन कोई भारी चीज नहीं है। डिस्टेंस जब 50 हो रहा है, 50 किलोमीटर हो रहा है, देन टाइम हो रहा है 1। अब जब डिस्टेंस हमको फाइंड करना है 5, टाइम हो गया 5 आवर्स, देन डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं 1 से। अभी याद करिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। सबसे पहले तो हमको ये फाइंड करना है कि इज इट डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि x का वैल्यू अगर बढ़ता है देन y का वैल्यू भी बढ़ के जाता है, x का वैल्यू घटता है y का वैल्यू भी घटता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा। अभी इसमें क्या है कि 50 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, ज्यादा किलोमीटर जाएगा। तो जैसे टाइम 1 से 5 हो गया, देन ये 50 डिस्टेंस भी 50 से बढ़ करके ज्यादा होगा।
तो दैट मीन्स इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी। एक्स 250 किलोमीटर, राइट, ये हो गया 250 किलोमीटर। तो 5 घंटा में कितना जाएगा ना, 250 किलोमीटर जाएगा। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन लिखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में इसी क्वेश्चन को आगे पीछे करके लिखते हैं, ठीक है ना। ए कार टेक्स 5 hours in a speed of 60 kilometer per hour to reach a distance. A car takes 5 hours in a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में 5 घंटा में एक डिस्टेंस को कवर करता है। 5 घंटा दौड़ता है 60 किलोमीटर का स्पीड में और एक डिस्टेंस कवर करता है। देन हम स्पीड बढ़ा देते हैं। व्हेन स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर अगर हो जाएगा गाड़ी का, देन वो कितना टाइम लेगा, फाइंड टाइम, टाइम को फाइंड करना। 5 घंटा 60 किलोमीटर के स्पीड में 5 घंटा में एक डिस्टेंस को कवर करता है कार। अगर उस कार का स्पीड 75 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, 60 से बढ़ के 75 कर दिया जाएगा, देन वो कितना टाइम लेगा, फाइंड द टाइम। तो कार टेक्स 5 hours इन 60 किलोमीटर स्पीड में 5 घंटा दौड़ रहा है, तो 60 × 5 = 300 किलोमीटर दौड़ रहा है वो गाड़ी। 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 300 किलोमीटर। अभी स्पीड है और टाइम है। अभी लिखेंगे स्पीड अपॉन टाइम = स्पीड था 60, देन टाइम था 5। अभी स्पीड हो गया 75, टाइम हमको फाइंड करना है। ये टेबल बना मेरा, तो ये इक्वेशन स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड जब 60 था तो टाइम 5 आवर लग रहा था। स्पीड अभी 75 हो गया तो टाइम कितना लगेगा, सपोज x लगेगा। अभी फिर हमको ये सोचना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जब 60 किलोमीटर के स्पीड में जा रहा था तो 5 घंटा समय लग रहा था। अभी जब 75 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। तो ये 5 से ये कम होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या था, व्हेन x का वैल्यू इज इंक्रीज देन y का वैल्यू इज डिक्रीज्ड। x का वैल्यू इंक्रीज 60 to 75 हुआ, इंक्रीज हुआ, देन y का वैल्यू 5 से x में जाएगा, x में जाएगा मतलब डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज होगा। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, x × y = k, ये वाला लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, इनवर्स फॉर्मूला। इनवर्स फॉर्मूला में क्या है, x × y = द कांस्टेंट। यहां पर कांस्टेंट कितना है, 300 किलोमीटर। कितना वैल्यू उसका है ना, 300 किलोमीटर कवर करना है। 60 × 5 = 300, 75 × x = also 300। तो 75x = 300, then x = 300 by 75 मतलब 4 आवर टाइम लगेगा, है ना। आ रहा है समझ में यहाँ पर। तो पहले हमको मैथ को ठीक से पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जा रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में जा रहा है।
इनवर्स प्रोपोर्शन में जा रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट वैल्यू कब आएगा, x इंटू वाई। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं चलेगा, ये तो रेशियो दिया गया है, रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वल साइन देख करके इसको नहीं करना है कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये इसमें क्या आ जाएगा, नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, दैट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहाँ पे क्या था, x बाई वाई इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू इसमें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, उसमें सब्सक्राइब करना बेटा। और कमिंग 26 अगस्त 8 बजे शाम को 8 PM एक ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ 26 अगस्त, गणेश पूजा के दिन से शाम को 8 बजे। 6, 7, 8, 9 का बच्चा इसमें ज्वाइन करिए, बहुत जरूरी होता है। देन गुड बाय।